स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपने जो बुक्स चल रही है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, और इसमें अपन ने लास्ट टर्म में जो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडन प्लांट्स में जो अपन ने टॉपिक कर लिए थे, और आज जो है अपन कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोटिलेडन स्टेम, यानी कि एक बीजपत्री स्तंभों में द्वितीयक वृद्धि। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मोनोकोटिलेडन प्लांट है, एक बीजपत्री पादप है, उनमें मेनली या साधारणतः जो है सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, यानी कि द्वितीयक वृद्धि उनमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि कैम्बियम जो है वो अब्सेंट होती है, या कैम्बियम जो है एक्टिव नहीं होती। कैम्बियम जो है सेल्स इनएक्टिव फॉर्म में होती है या अब्सेंट होती है, मेनली अब्सेंट होती है। तो कुछ मोनोकोट में मेनली तो मोनोकोट या एक बीजपत्री जिनमें सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, अब्सेंट। सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, अब्सेंट होते हैं। और सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल अब्सेंट है तो यहां पे सेकेंडरी जो ग्रोथ है वो भी क्या होगी, अब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। लेकिन कुछ ट्री लाइक प्लांट, एक बीजपत्री पादप जो कि ट्री लाइक फॉर्म में होते हैं, उनमें क्या होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो वहां प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम है, वो एक्टिव होता है, या उसकी एक्टिविटी के कारण, इसकी इस प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण जो है केवल क्या होगा, स्टेम के डायामीटर या जो अपन कहते हैं व्यास, या दूसरे शब्दों में अपन स्पष्ट तौर पे कहना चाहें तो कहते हैं उसकी मोटाई, इसकी मोटाई, इस स्टेम की मोटाई में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, इस प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण इन मोनोकोट प्लांट में जो कि ट्री लाइक फॉर्म में होते हैं, उनमें उनकी मोटाई में वृद्धि होती है, डायामीटर में वृद्धि होती है। ये जो मेरिस्टेम है, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम, ये यंग लीफ प्रिमोर्डिया के आधार पे, इस पे ये प्राइमरी लीफ प्रिमोर्डिया के बेस पे आधार पे स्थित होता है। यहां क्या होगा कि इस मेरिस्टेम, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी लीफ प्रिमोर्डिया के बेस पे की जो सेल्स है, उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणतक विभाजन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक तो होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन, अपनतक विभाजन, वो कहाँ होता है, जैसे कि अपन देखते हैं स्टेम की जो सबसे आउटर मोस्ट सेल्स जो कि एपिडर्मल सेल्स है, वो एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा बनती है। तो वहां क्या होगा कि सेल्स में, एंटीक्लाइनल डिवीजन में लगातार सेल्स की जो लेयर
में वृद्धि ना होकर सेल्स की संख्या में एक ही लेयर में वृद्धि होती है। जबकि जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा वहां पे क्या होगा कि सेल्स के जो लगातार स्तर में वृद्धि होगी, यानी कि जो सेल्स की जो लेयर है, मल्टीपल लेयर में जो वृद्धि होगी वो किसके कारण होगी, इस पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण होती है। तो यहाँ मेरिस्टेम के यंग लीफ प्रिमोर्डिया के आधार पर जो सेल्स है उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन से ये प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम उत्पन्न होता है। जब हम स्टेम की एलएस का सेक्शंस देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस देखते हैं, तो उसमें ये आयताकार सेल्स के रूप में एक समतल अथवा आयतीय, आयताकार या अवतल क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। इस मेरिस्टेम की सेल्स स्टेम की सेल्स के समानांतरी व्यवस्थित होती है, यानी कि ये जो मेरिस्टेम है प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम, ये स्टेम सेल्स की समानांतरी स्थित होता है। यहां इसके द्वारा क्या होगा कि फर्स्टली केवल स्टेम के व्यास में, डायामीटर में वृद्धि देखने को मिलती है, यानी उसका व्यास जो है वही बढ़ता है। लेकिन कुछ समय पश्चात स्टेम की जो हाइट है या लंबाई है उसमें भी वृद्धि होती है। कुछ प्रकार के पाम ट्री, यानी कि जो पाम ट्री है जिनको कि अपन ताड़ वृक्ष बोलते हैं, पाम ट्री के स्टेम के परिपक्व भाग में, यानी कि जो मैच्योर प्लांट है या मैच्योर जो पार्ट है उसमें, वहां ग्राउंड टिश्यू की सेल्स जो है, यानी कि अपन देखते हैं बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से अंदर की ओर ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स है वह विभाजित होगी, डिवाइड होगी, और जिससे स्तंभ के व्यास में वृद्धि होती है या उसके डायामीटर में वृद्धि या ग्रोथ होती है। इस प्रकार की जो ये ग्रोथ होगी उसको डिफ्यूज सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, यानी ग्राउंड मेरिस्टेम भाग में, यानी ग्राउंड टिश्यू के दो अपन ग्राउंड टिश्यू के भाग में जो वृद्धि होगी उसको डिफ्यूज सेकेंडरी ग्रोथ, डिफ्यूज सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। कहां पे, ग्राउंड टिश्यू भाग में। और कहां वृद्धि होगी, इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा कि जो लिली फ्लोरी के जो प्लांट है, कौन से प्लांट, वुडी प्लांट्स, जैसे कि अगेव, ड्रेसिना और यका, अगेव, ड्रेसिना और यका आदि में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वे एक विशेष प्रकार के सवन कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा होती है। ये कैम्बियम प्राइमरी वेस्कुलर बंडल से बाहर की ओर उपस्थित पेरेनकाइमेटस सेल से उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर अगेव, ड्रेसिना और यका जो लिली फ्लोरी समूह, प्लांट समूह है, इसके जो प्लांट है इनमें जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वह कैम्बियम की प्राइमरी वेस्कुलर बंडल से बाहर की ओर उपस्थित पेरेनकाइमेटस सेल्स या मर्दूत की कोशिकाओं से उत्पन्न होती है तथा प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम बनाती है। यानी कि ये जो प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम है वो
बनता है किसके द्वारा? इन पेरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा। तो ये प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम से जुड़ा हुआ होता है। ये अंदर की ओर तो यानी अंदर की ओर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, अंदर की ओर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल और कंजक्टिव टिश्यू एंड कंजक्टिव टिश्यू। सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल और कंजक्टिव टिश्यू और बाहर की ओर थोड़ी मात्रा में जो है क्या बनेगा? अंदर की ओर तो ये और बाहर की ओर पेरेनकाइमेटस सेल्स, पेरेनकाइमेटस सेल्स बनाता है। कौन बनाता है? अंदर की ओर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल एंड कंजक्टिव टिश्यू तथा बाहर की ओर पेरेनकाइमेटस टिश्यू बनाता है। ये कैम्बियम जो है सिलेंडर के रूप फॉर्म में ना होके छोटे छोटे पैचेज लाइक बंडल के रूप में बनाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं इस प्रकार की जो सेकेंडरी ग्रोथ किसमें? इन मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में। तो इन मोनोकोटिलिडन प्लांट की अगर अपन ड्रेसिना के स्टेम की बात करते हैं, यानी कि ड्रेसिना स्टेम की अगर अपन बात करें किसकी? ड्रेसिना के स्टेम, क्योंकि ड्रेसिना एक मोनोकोटिलिडन प्लांट है। अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें बाहर की ओर तो अपन को जो ये टूटी फूटी सी जब आपको पता है कि एपिडर्मल सेल्स है वह डैमेज हो जाती है और डैमेज होकर जो पेरिडर्म का निर्माण करेगी। यहां पे किसका? पेरिडर्म। कौन? एपिडर्मल सेल्स जो डैमेज होकर पेरिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। और पेरिडर्मिस का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? अंदर की जो कॉर्टेक्स सेल्स है वह इस पेरिडर्म के निर्माण में भाग लेती है। फिर जो अंदर की ओर कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स जो कि थिन वॉल्ड सेल्स होती है, कॉर्टेक्स सेल्स। और फिर इससे अंदर की ओर यहां पर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल। और सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल के अंदर की ओर फिर जो है ग्राउंड टिश्यू, ये ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू से अंदर की ओर जो है फ्लोएम सेल्स, ये फ्लोएम जो कि थिन वॉल्ड सेल्स होती है, फ्लोएम। और फ्लोएम से
जो अंदर की ओर सेंटर की ओर अगर अपन बात करें तो ये जाइलम, ये क्या होंगे, फ्लोएम और जाइलम दोनों प्राइमरी वेस्कुलर बंडल, और ये सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल। तो यहां अब ये देखते हैं ये किसका, ड्रेसिना का स्टेम, क्योंकि ज्यादातर मोनोकोट में जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ एबनॉर्मलिटीज के कारण या अपन कहते हैं असामान्यता के कारण जो है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ इन जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा एक्टिव होने के कारण होगी। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।